कि उसको तकलीफ होती है कि नहीं उठा, दूसरे दिन के लिए सबक मिल जाता है। लेकिन चल आगे उठ नाम जप, निस बासर आराध, आगे बोलते हैं जी। कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाध। कह रहा तुझे ना व्यापई, कह रहा मैंने तकलीफ, दुख, क्लेश, व्यापई बोला है। कर्मों के हिसाब से आएंगे लेकिन पोएंगे नहीं। बर्दाश्त आ जाएगी। कर्म तो हमने बर्दाश्त करने हैं प्रारब्ध के। कह रहा तुझे ना व्यापई, तेरे को तकलीफ, काड़ा, दुख, रोने पिटने में नहीं पड़ेगा। नानक मिटे उपाद, और जो उपाधियां व्याधियां जो और झगड़े हैं वो खुद ही खुद परमात्मा उसको सॉर्ट आउट कर देता है। क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है नाले, जो सिमरन करते हैं उनके साथ वो परमात्मा बख्शिश करता है, जिसको कहते हैं सूली की सूल कर देता है। बहुत काम जो बड़े बिखड़े होने थे, बड़े खतरनाक होने थे, वो ठीक हो जाते हैं। वो उनकी बख्शिश से होते हैं। और वो बख्शिश करता फिरता एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यहाँ एक संत दर्शन सिंह जी ने लिखा है, रहेगी याद मोहब्बत की आबला पाई। उसी के बारे में कहते हैं कि ए गुरु नानक, मैं उधर संत पोइट्री इसी में ले रहा हूँ, जरा ख्याल करना। रहेगी याद मोहब्बत की आबला पाई, आबला पाई कहते हैं अगर आपने किसी को प्यार करना है ना, अगर आपके दिल में किसी के लिए हमदर्दी है ना, तो आप घर में नहीं बैठ सकते, उसको देखने के लिए जाओगे। अगर हमदर्दी है मतलब यहां पर हम कह सकते हैं अगर आपका अपना बच्चा है, आप अपना बेबी है, घर वाला है, कुछ ऐसा है, आपको खबर आ जाए तो घर पे बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। फिर और क्या करोगे? फिर आप वेट करोगे कि आपको गाड़ी आ जाए उधर, फिर आप वेट करोगे कोई टैक्सी आ जाए, आप चलना शुरू कर दोगे। रास्ते में मिल गई तो मिल गई, नहीं तो दौड़ना शुरू कर। यहां पर संदर्शी कहते हैं, ए नानक, तूने अपना सुख नहीं देखा, तूने अपने बाल बच्चे नहीं देखे, तूने अपना घर बार नहीं देखा, तू नंगे पांव ही गया। उस वक्त क्या सड़कें बनी हुई थी? उस वक्त कोई पक्की सड़कें थी? जंगल थे, कांटे थे, पता नहीं क्या क्या था, और तरह तरह के उल्टे सीधे जानवर थे, कई कुछ था। कहते ए नानक, तेरे पांव में इतने छाले पड़ गए थे, तेरे दिल में इतनी मोहब्बत थी दुनिया के लिए कि तुम एक जगह नहीं बैठे। ना तुमने अपने कपड़ों का ख्याल किया, माफ करना, ना तूने रोटी पानी का ख्याल किया। जो तेरे साथ था उस पे भी, उसको भी तूने कई दफा रोटी नहीं दी। वो भी मैं कहता रहा, महाराज मन भूख लगी है, मन भूख लगी है। गाना रहेगी याद मोहब्बत की आबला पाई। देखो ये दुनिया ऐसे नहीं बची, संतों ने बचाई होती है।
संत न होते जगत में, जल मरता संसार। रहेगी याद मोहब्बत की आबला पाई, कि हर एक दश्त में तूने बज़्म की बज़्म आज़ाई। जिस वक्त लोगों को, मेरे से बोला नहीं जा रहा, हर एक दश्त में तूने, हर एक दश्त में की तूने बज़्म आराई। बज़्म आराई कहते हैं हर इंसान जो दुखी था ना, तूने उसको अपने गले लगाया। उसका हालचाल पूछा, उस पर बख्शिश करी, उसको अंदर शब्द से जोड़ दिया, और उसको ये नहीं कहा कि तू फिर करतारपुर आई मैं तेरे भजन बिठावांगा। जिसको दिया जो कुछ किया पाया सो एक बार बख्शिश पूरी कर दी, और फिर कहा, जिसको बाबा सावन सिंह कहते थे, जब पूरा गुरु जब नाम देता है ना, तो अंदर होके बैठ जाता है। फिर वो आपकी अंदर बाहर हर जगह सहायता करता है। फिर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, फिर आप अकेले नहीं होते। जै देखा ता दीन दयाला, आए न जाए मेरा प्रभु कृपाला। वो प्रभु जो कृपालु है, प्रभु जो दयालु है, वो हमेशा साथ रहता है। वो छोड़ के नहीं जाता, एक सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं जाता। कहते हैं क्या फिर तूने क्या किया? तूने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं करा काम, कि शर्को गरब में बानी खुदा की पहुंचाई। शर्को गरब कहते हैं मशरक मगरब, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। शर्को गरब उर्दू का लफ्ज, शर्को गरब। शर्क मशरक को कहते हैं, गरब मगरब को कहते हैं, लेकिन उर्दू का एक मुहावरा है, उसको कहते हैं शर्को गरब। कि शर्को गरब में बानी खुदा की पहुंचाई। वो जो शब्द की धुन की बानी थी, तूने हर जगह पहुंचाई। अगर आप बुगदाद की उनकी स्टोरी पढ़ो, तो उसने, गुरु नानक ने जितने लोग पत्थर मारने आए थे, सब पर ऐसी दया करी कि वो सारे शब्द के साथ जुड़ के नीचे गिर गए, पत्थर भी उधर ही रह गए। वहां एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। कि शर्को गरब में बानी खुदा की पहुंचाई, दिलों को कर गई मुनव्वर तेरी सच्चाई। और दिनों में, हर दिलों में जो तेरी सच्चाई, सच के होका दिया था, वो कौन सी सच्चाई थी? जिसको कहा आज सच जुगाज सच। गुरु नानक की वाणी है ये। आज सच जुगाज सच, है भी सच नानक वसी भी सच। ऐ गुरु नानक, तूने ये दुनिया सारी को समझा दिया। तेरी नवा में हकीकत ऐसा जादू है। नवा कहते हैं तेरी सदा, तेरी आवाज। जिसने तेरी आवाज सुनी, उस आवाज में इतना जादू था कि लोग पागल हो गए। तू ईरान में जाके कौन सी बोली बोलता था? अफगानिस्तान में कौन सी बोली बोली थी? अरब में कौन सी बोली बोली थी? चीन में गया, कौन सी बोली बोली थी? तिब्बत में कौन सी बोली बोली थी? उसको कहते हैं तेरी एक नवा थी, तेरी एक आवाज थी। जिस आवाज को वो लोग, वो आवाज जैसे हम देखे ना, आप देखो बहुत जगह पर जब लेक्चर होता है ना, तो कुछ आदमी बिठा दिए जाते हैं। एक आदमी अंग्रेजी में बोलता रहता है, दूसरा फ्रांस में बोलता है, तीसरा फ्रेंच में बोलता है, तीसरा इसमें बोलता है। तो जो फ्रांस वाले अपना कान लगा के बैठे होते हैं, अंग्रेजी वाले अपना लगाते होते हैं, तो वो सबके दिल में जाती है। लेकिन गुरु नानक के टाइम में वो सिस्टम कहाँ था? कहते जब तू बोलता था, सब लोग अपनी बोली में तेरी असली सच्चाई को समझ जाते थे और तेरे दीवाने हो जाते थे। यही संतों की खास बात है। मैं आपको बताता हूँ एक बात। एक दफा
सत्संग था उधर घंटाघर में, दिल्ली में, तो मैं भी उसमें था। संत कृपाल सिंह जी सत्संग करने गए थे तो मैं भी साथ गया था। तो उधर में एक अंग्रेज आया था कोई एक, तो अभी महाराज जी ने सत्संग करना था, तो वो बोलते हैं संत कृपाल सिंह जी मेरे को, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, मेरे को बोलते हैं मैं सत्संग करूंगा तो अंग्रेजी में समझा देगा इसको। मैं कहा जी हाँ जी समझा दूंगा जैसे आपका हुक्म है। महाराज जी सत्संग करते गए, मैं उसके कान में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके बोलता गया साथ साथ। बहुत ठीक ट्रांसलेशन चलेगी कि हुक्म तो उन्होंने कहा था ना। जब सत्संग समाप्त हुआ तो संत कृपाल सिंह जी उससे पूछते हैं कि अंग्रेजी में पूछते हैं कि जब मैं सत्संग कर रहा था इसने ट्रांसलेशन ठीक कर दी आपके कान में? वो इंसान, वो अंग्रेज क्या जवाब देता है, कहता है अगर ये ट्रांसलेशन नहीं भी करता तो मैं तो समझ रहा था आप क्या बोल रहे हो। उसको नवा कहते हैं। तेरी नवा में हकीकत का ऐसा जादू है कि अब भी तेरी सदाकत का जिक्र हरसू है। हरसू मैंने आज भी हर जगह पर तेरी याद बनी हुई है। मुसलमान भी याद करते हैं, हिंदू भी याद करते हैं, अफगानी भी याद करते हैं। सारों को पता है कि एक एक ऐसा महापुरुष आया था, एक ऐसा संत आया था जिसका नाम नानक था। अलग अलग नाम से उनको याद करते हैं। तेरी नवा में हकीकत का ऐसा जादू है कि अब भी तेरी सदाकत का जिक्र हरसू है। हर एक हर्फ तेरा आगाही का हासिल है। जो जो लफ्ज तूने बोला है सदगुरु नानक, उसने लोगों को आगाह कर दिया। आगाह करना मतलब है होशियार कर दिया, समझा दिया। एक एक लफ्ज तेरा ना था ना, वो जिसको कहते हैं वेदों का श्लोक था, और हर दुनिया उसको समझ गई और दुनिया आगाह हो गई कि हमने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं रहा, सब खुदा के बंदे बन गए थे। हर एक हर्फ तेरा आगाही का हासिल है। आगे कहते हैं फसाद खल्क, एक मिनट जी, फसाद खल्क का दुश्मन बदी का कातिल है। जो दुनिया फसाद करती थी ना, तेरे तेरे प्यार से वो सारे खत्म हो गए। बदियां भी खत्म हो गई। तेरी आवाज ऐसी, लोग आगाह हो गए और यकसा हो गए, एक जैसे बन गए, एक दूसरे को प्यार किया। उस वक्त की देखो ना, मुसलमान कहते हैं हमारा है वो है। अभी आप करतारपुर चले जाओ, आपको वो जगह मिलेगी जहां मुसलमानों ने उस चादर को दफनाया हुआ है, और वो भी जगह मिलेगी जहां हिंदुओं ने उनको क्रीमेट किया है। मैं इतना ही पढ़ूंगा, आगे नहीं चलता, आगे इस माने को ले लेते हैं, क्योंकि मेरे से बयान नहीं हो रहा। आगे चलेंगे, कल करेंगे। पौड़ी हाँ जी। चचा छूरा